आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में। फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपके सामने लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा जगत से जुड़े वो दिलचस्प किस्से जो बीतते हुए समय के साथ भी लगभग ताज़ा हैं। फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपके पसंदीदा सितारों की जिंदगी से जुड़े हुए वो किस्से आपके लिए लेकर आते हैं जिनसे आज से पहले आप शायद ही रूबरू हों। और आज हम आपसे बात करेंगे जिगरी दोस्तों पर। जिन दो जिगरी दोस्तों की कहानी हम आपके समक्ष बयां करेंगे वो हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और दिवंगत अभिनेता जॉन वॉकर। जॉन अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2003 में उनका देहांत हो गया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर दो जिगरी दोस्तों का जिक्र किया जाए तो दिलीप साहब और जॉन वॉकर का नाम उस फहरिस्त में शीर्ष पर ही आता है। इन दोनों की दोस्ती की मिसालें एक वक्त पर इंडस्ट्री में दी जाती थीं। फिल्मी पर्दे पर जिगरी दोस्त का किरदार निभाने वाले ये दो कलाकार कब पर्दे से हटकर भी एक दूजे के सबसे चहेते साथी बन गए पता ही नहीं चला। लेकिन वो कहते हैं ना, हर रिश्ते में, हर दोस्ती में एक मुश्किल वक्त आता है, एक मुश्किल मोड़ आता है। वो मुश्किल मोड़ दिलीप साहब और जॉन की दोस्ती में भी आया। दिलीप साहब जो हैं आज उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब उनकी सेहत से जुड़ी हुई, उनकी खराब हालत से जुड़ी हुई कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। करोड़ों लोग हैं जो उनकी सलामती के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आज भी दुआ करते हैं। और इन सब के बीच में दिलीप साहब को उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी अपनी एक गलती का बेहद दुख है। उन्हें पछतावा है अपनी एक भूल पर। उनका दोस्त इस दुनिया से विदा लेने से पहले दिलीप साहब से मिलने की अपनी इच्छा को बार बार सपक्ष रखता रहा। दिलीप साहब को फोन करके जॉन वॉकर अपने मिलने के पास बुलाते रहे, मगर अफसोस दिलीप साहब अपने बिजी स्केड्यूल के चलते अपने दोस्त से मिल ना सके। और जिस दिन दिलीप साहब ने मिलने का मन बनाया उस दिन उनका वो दोस्त इस दुनिया में था ही नहीं। जॉन वॉकर से ना मिल पाने का दुख किस तरह दिलीप साहब को रहा, इनकी दोस्ती कैसी थी, इस दोस्ती में करवाहट क्यों आई, दोस्ती में दरार क्यों पड़ी, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से जुड़ा एक खास किस्सा हम इस रिपोर्ट में आप सभी को सुनाएंगे। 1981 में आई फिल्म का बेहद मशहूर गाना दोस्ती इम्तिहान लेती है आप सभी को याद ही होगा। एक बार के लिए सुख में आपके साथी आपका साथ दे या ना दे, लेकिन दुख की घड़ी में अगर साथ निभा दे तो उस दोस्ती का एहसास अलग ही होता है। आज किस्सों की डायरी से हम आपको सुनाएंगे दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर की दोस्ती की कहानी। दिलीप कुमार से अनजाने में हुई वो एक गलती जिसका मलाल उन्हें आज भी है। आपको बता दें, एक वक्त ऐसा देखा है हिंदी सिनेमा ने जब दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर की दोस्ती की मिसाल इंडस्ट्री में दी जाती थी। लेकिन इस दोस्ती में दरार कुछ ऐसी पड़ी कि जॉनी वॉकर के निधन पर दिलीप साहब उनसे मिल नहीं पाए और दिलीप साहब ने ये कहा, काश मैं अपने दोस्त से एक बार मिल पाता। जॉनी वॉकर और दिलीप कुमार की दोस्ती फिल्मी पर्दे पर हिट रही। असल जिंदगी में भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। खाने पीने का शौक इन दोनों को था। अलग अलग जगह पर दोनों घूमते, अच्छे खान पान का लुत्फ उठाते। जब भी दोनों को वक्त मिलता शिकार पर निकल पड़ते। 50 साल तक इन दोनों का दोस्ताना रहा। इन 50 सालों में दोनों ने एक दूसरे के साथ शानदार और कई खूबसूरत यादगार लम्हे बिताए हैं। आप सब जानते हैं हर दोस्ती में नोक-झोंक तो होती है। एक नोक-झोंक ऐसी ही दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर के बीच हुई, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती में खटास पड़ी।
दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी और कुछ समय बाद इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया। इस बीच जॉनी वॉकर बीमार पड़ गए। जॉनी वॉकर ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। दिलीप कुमार और जॉनी के कुछ कॉमन दोस्त थे जिन्होंने काफ़ी कोशिशें की दोनों के बीच आई दरार को दूर करने में मदद करने की। दिलीप कुमार और जॉनी के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो गई। एक दिन जॉनी वॉकर ने दिलीप कुमार को एक संदेश भेजा और कहा, साहब यूसुफ, आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन तबीयत नासाज होने के कारण मैं खुद आपसे मिलने नहीं आ सकता। जॉनी वॉकर से दिलीप कुमार की नाराज़गी दूर हो चुकी थी। दिलीप कुमार जब भी जॉनी वॉकर के यहाँ जाने का सोचते, दोस्त ने मिलने की जो इच्छा जाहिर की, दिलीप साहब जब भी जॉनी वॉकर से मिलने का सोचते, उन्हें कोई ना कोई काम आ जाता और ये मुलाकात हो नहीं पाती। कई बार दिलीप कुमार का जॉनी वॉकर से मिलने का प्लान बनता रहा, मगर वो प्लान बार बार टलता रहा। इसी तरह दिन कई हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में दिलीप कुमार अपने दोस्त से मिलने ना जा सके। इस दौरान जॉनी वॉकर के घर से एक शख्स ने एक रोज़ दिलीप साहब को फ़ोन किया। दिलीप कुमार ने जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, साहब मैं जॉनी वॉकर के घर से बोल रहा हूँ। ये सुनते ही दिलीप साहब ने खुश होकर कहा, अरे मैं जॉनी वॉकर से मिलने आने ही वाला था और देखो उनके यहीं से फ़ोन आ गया, बात करवाओ उनसे ज़रा। जिस शख्स ने फ़ोन किया उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनकर दिलीप साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस शख्स ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनकर दिलीप साहब का दिल बैठ गया। उस शख्स की बात सुनकर दिलीप कुमार को सदमा लगा। उस शख्स ने कहा, यूसुफ साहब आपके दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जॉनी वॉकर के निधन की खबर सुनकर दिलीप कुमार पूरी तरह से टूट गए। एक जिगरी दोस्त जो परिवार की तरह था, उसके चले जाने का गम क्या होता है, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी हमारे लिए नामुमकिन है। उस वक्त दिलीप साहब पर क्या गुजरी, उसका अंदाज़ा लगाना भी हम सबके लिए मुमकिन नहीं है। दिलीप कुमार के दिल में ये मलाल और खलिश आज तक है कि काश उन्होंने जॉनी वॉकर से मिलने में देरी ना की होती, काश वो अपने अजीज दोस्त से एक बार दिल खोल कर मिल लिए होते। आपको बता दें, जॉनी वॉकर का साल 2003 में देहांत हुआ। उसी समय पर दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में यूसुफ साहब ने कहा, मुझे इसका मलाल हमेशा रहेगा कि जब जॉनी वॉकर बीमार थे तब मैं उनसे मिलने नहीं जा सका। आपको बता दें, फिल्म नसीब के गाने का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि सच में दोस्ती इम्तहान लेती है। अगर सही वक्त पर दोस्त के साथ खड़े हो जाओ तो ज़िंदगी भर मलाल नहीं रहता, लेकिन अगर अंतिम समय पर दोस्त से मिल ना पाओ, अगर दोस्त से मुलाकात तक ना हो पाए, सारी ज़िंदगी मलाल रहता है, ठीक उसी तरह जैसे दिलीप साहब को है। तो देखा आपने, दिलीप साहब ताउम्र बोलते रहे, काश मैं जॉन से मिल लिया होता, काश उससे मिलने का अपना प्लान मैंने महज प्लान बना के ना रखा होता, काश अपने उस प्लान को मैंने पूरा किया होता, तो दोस्त के चले जाने के बाद भी ये मलाल ताउम्र मेरे दिल में ना रहता। शायद इसीलिए कहा जाता है, आज का काम न कल पर टालो और कल जो करना है अभी कर डालो। जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। काश दिलीप साहब ने उसी पल को अंतिम पल समझकर जॉन वॉकर से मुलाकात कर ली होती, तो शायद दम तोड़ने से पहले जॉन वॉकर अपने दोस्त का दीदार कर पाते। फ्लैशबैक बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।